365 दिन होते हैं साल में, 100 दिन चूल्हा नहीं चलता मजदूर का। पैसे की तो जिम्मेदारी लगाना 2 साल हो गए जी, 3 दिन का काम मिला था जी, 3 दिन में एबीपी हो गया था, बंद कराया। कमालपुर का के रोल है दिनेश सेक्रेटरी, इसने क्या था इतना आगे बढ़ा रहा है। शेड की भी जांच पड़ताल जो चल रही है ना, वो ठंडे बस्ते में ही चल रही है, नीचे नीचे ऊपर उस पे कोई बात नहीं हो रही। डिमांड भरते नहीं है, वो सिर्फ आईडी भरेंगे, उस पे मजदूरों के साइन नहीं होते। आज भी कैटल शेड के मजदूर आके लड़ेंगे यहाँ पे, तो हम लोग उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में साथ लड़ेंगे। मैं परवीन कुमार अभी कलायत के उपमंडल में मौजूद हैं और यहाँ पर ये दृश्य आप देख रहे होंगे। यहाँ पर काफ़ी मजदूर आए हुए हैं, 5-6 गांव की लेबर यहाँ पर इकट्ठा है, जबकि इनकी मांग अलग अलग होती है। कुछों का कहना ये भी है कि ये कई बार चक्कर काटते रहते हैं यहाँ बीडीपीओ ऑफिस के, लेकिन यहाँ पर ना कोई अधिकारी मिलता है और ना इनकी मांगों का समाधान हो पाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब मीडिया यहाँ पर पहुँची, इनके बीच में आकर इनकी समस्याएं सुनी और उसके बाद जब मीडिया ने यहाँ अंदर का नज़ारा देखा तो वो इनकी बात में एकदम सच्चाई नज़र आई। अब हम अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं, ये आप ऊपर पढ़ सकते हैं, कार्यालय उपमंडल कलायत। अब अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि बीडीपीओ कार्यालय में कौन मौजूद है और एबीपीओ कार्यालय में कौन मौजूद है। जो अधिकारियों को काम के लिए यहाँ पर मुकर्रर किया गया है, जिस दिन के लिए, आज मंगलवार का दिन है, आज जिनको यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए था, 5-6 गाँव की लेबर है, उनसे मिलने के लिए आई है, अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए आई है, और टाइम पर ना बीडीपीओ मिलती है ना एबीपीओ मिलती है, तो फिर निराशा का कारण तो बनेगा ही और वो निराश होकर फिर वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो ऐसे ही पूरी दुनिया में या पूरे देश में या कलायत ब्लॉक में या कैथल डिस्ट्रिक्ट में मजदूर ऑफिसों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। तो क्या मामला है, आप यहाँ पहुँचे? बामणीवाड़ा में जी 3 कैटल शेड बने हैं, जिसको जरूरत भी नहीं थी जी। एक तो सरकारी नौकरी पे है जी, उसका भी कैटल शेड बन रहा है, बाकी किसी को कोई पता नहीं दिया मेटना भी कैटल शेड की सुविधा है या नहीं। तो 2 साल से कोई काम भी नहीं है जी बामणीवाड़ा में, 2 साल से जी कोई काम भी नहीं है बामणीवाड़ा में। तो कैटल शेड जैसे आपने आवेदन किया हुआ था कैटल शेड जी, मारे को तो जी मेट बताएगा जी क्या करना है क्या नहीं, मेट ने मारे को बताया ही नहीं है, अभी जिसको जरूरत है उसको बताया नहीं है। तो आपको कितना दिन का रोजगार मिला फिलहाल अभी तक? 2 साल हो गए जी, 3 दिन का काम मिला था जी, 3 दिन में एबीपी हो गया था, बंद कराया। हाँ जी, बस 3 दिन मिला आपको? हाँ जी, 3 दिन का काम मिला था जी 2 साल में। इससे पहले भी प्रदर्शन किया गया फिर? हाँ जी, हम तो आए जावा जी, 10 जनी 15 जनी तो हम आवा जी, हमारी सुनवाई नहीं होती है जी। हमने अधिकारी से मिले थे आप? अधिकारी से तो जी माम इतने युवा को नहीं। पिछले 6 महीने से मनरेगा के अंदर ये 1 हफ्ते काम दे रहे हैं, मस्ट्रोल निकलता है 16 दिन का। अब इन्होंने 6 महीने से एकदम से आधा काम कर दिया है, यानी मजदूरों के अधिकारों पे सीधा सीधा डाका है। दूसरी हमारी मांग है, आज मंगलवार है, इनका बैठने का दिन है, यहाँ पे 2 दिन बैठते हैं और उन 2 दिनों में भी ये लगातार यहाँ पे कभी बड़ी मुश्किल से आते हैं। महीने में 3 दिन बैठते होंगे, 4 दिन बैठते होंगे, इतना बड़ा ब्लॉक है। तो हमारी दूसरी मांग है कि यहाँ पे कर्मचारी जितने भी हैं वो पूरे सप्ताह बैठे। तीसरी हमारी मांग है, कई गाँव के मेट वो है मजदूर हैं जिन्होंने मेट के लिए प्रस्ताव दिया है बीडीपीओ को कि हमारे को मेट बनाया जाए, मगर बीडीपीओ का रवैया ये है कि हम नहीं बनाएंगे, ये काम सरपंच का है। सीओ से आप कह रहे हैं कि आप लिखित में ले आओ मैडम से, वो क्या कह रही है, जबकि ये बना सकते हैं। एक और तो मजदूर कह रहे हैं कि मेट बनाओ, उनको तो ये बना नहीं रहे। फर्जी चौसाड़ा गांव में इन्होंने कोई ग्राम सभा नहीं हुई, जिसका मेरे पास एक वो भी है, मैं आपको दूंगा, वहाँ पे इन्होंने मेट बना दिया। बाड़ू के अंदर आज का अखबार उठा के देख लो आप, वहाँ पे फर्जी मेट है, किसके खिलाफ क्या हुआ है किसी को नहीं पता। तो मेट का मसला है, जिन मजदूरों ने अपील की है मेट बनाया जाए। तीसरी बात है, 3-4 महीनों से यहाँ पे जॉब कार्ड पड़े हैं, उन जॉब कार्डों का कोई वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। तो ये जॉब कार्ड बनाए, 3-3 महीने से 4-4 महीने से पड़े हैं, जो ओरिजिनल बनवाना चाह रहे हैं मजदूर उनके बनाए, फर्जियों पे जितना जोर दे रहे हैं उसको थोड़ा कम करें। है उसके अंदर 7-8 गाँव है, उसका क्या है, डिमांड चेक कर लेना, विभाग के अंदर देख लेना आप, सारे गाँव की डिमांड उठा लेना, चौसाड़ा की भी उठा लेना। डिमांड भरते ही नहीं है, वो सिर्फ आईडी भरेंगे, उस पर मजदूरों के साइन नहीं होते, अकाउंट्स नहीं होते, आधार कार्ड नहीं होते, इवन नाम तक नहीं होते। दिनेश सेक्रेटरी के पास कौन से तो आप बिंजुपरा तो है ही है, देखो मेरी नॉलेज में है, जो बाकी और होंगे उनका आप पता कर लें। उनके साथ में कौन मिला हुआ है दिनेश सेक्रेटरी के साथ? दिनेश सेक्रेटरी के मिला हुआ की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि वो जितने और डिमांड है उन पर कोई साइन तक नहीं होते उनके। चौसाड़ा की डिमांड ले गए कि मैं इनकी जांच करूंगा, डिमांड जांच के लिए उन्होंने चुना
कमालपुर का लड़का है अजय। अजय का क्या पद है, क्या उसका मनरेगा से वास्ता है, और 10 दिन में फिर क्यों चौसाड़ा के मजदूरों की उसने जांच नहीं की है, फर्जी है या असली है। किस पोस्ट पे अजय? अजय का पता ही नहीं है वो क्या है क्या नहीं है, मगर उसका इंटरफेयर मनरेगा में बहुत ज़्यादा है। फर्जी तो बताया जाए कि पता नहीं उसका, वो तो विभाग वाले बताएंगे मैडम के सामने भी, मतलब ये चीज़ें क्या कोई गोलमाल किया गया है? हमारी डिमांड वो ले रहे हैं, 10 दिन हो चुके हैं उसको, उस पर कोई उनका प्रतिक्रिया नहीं है, जबकि जो पूरे काम निकले हैं उन डिमांडों के ऊपर साइन कुछ भी नहीं होता। तो ये मसला क्या है, क्यों उन लोगों के काम निकलते हैं, हमारा क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों हमारी वो डिमांड ले तो बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे हो, मजदूर हैं पूरे, तो कोई मिला अधिकारी को? आज भी यहाँ पे जो फर्जी मेट बनकर मस्टोल निकाल रहे हैं, मस्टोल निकलवा रहे हैं, अभी काम कार्य चल रहे हैं, उनके विरोध भी कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन होगा जो ऐसे? देखो उसके लिए ये कर सकते हैं कि आपस में कौन क्या कर रहा है ज़्यादा तो यही बता सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई लोग काम ले रहे हैं, उनसे हम तो जाके ये पूछेंगे नहीं कि भाई तेरा बन रहा है नहीं बन रहा है, तो वो तो इनकी 60 गांठ है, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं ये है भी है या नहीं। अभी यूनियन की क्या कार्रवाई रहेगी, क्या किया जाएगा आगे? यूनियन की कार्रवाई ये है कि अगर यहाँ से हमारा समाधान नहीं होता, हम देखो ज्ञापन भी हम सीओ को दे रहे हैं, इनको तो हम देंगे भी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे लिप्त हैं इसके अंदर। ना यहाँ पे हमने 50 ज्ञापन दे के देख चुके हैं, ना उन पे कोई कार्रवाई। तो एसडीएम साहब बैठे देख रहे हैं, एबीपीओ के सामने रखे हैं, वैसे तो दावे करते हैं कि बड़ा ईमानदारी से ये चीज़ें हो रही हैं, उनके सामने एक फर्जी डिमांड रखी है, उसको वो काम दे रहे हैं, तो उनसे खफा नहीं होंगे तो क्या होंगे। 3 महीने से यहाँ पे जॉब कार्ड पड़े हैं, उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, फर्जी मेट बन चुके हैं, बीडीपीओ को बता चुके हैं, एबीपीओ को पता है, सेक्रेटरी को पता है, हम 6 महीने से फिर रहे हैं। एबीपीओ को दिया था हमने, दूसरी बार भी उनसे संपर्क किया था, तो उस पर तो कुछ करते ही नहीं वो, तो खफा तो होंगे उनसे। तो अजय है, अजय विवाद द्वारा न्यूज चल रहा है, दिनेश सेक्रेटरी द्वारा आ रहा है जांच के लिए। उसका हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो कह रहे हैं कि उसका पता करो कौन है वो, क्या नहीं, है। अजय को जो डिमांड दी आपने वो हमने किसके नहीं कहने दी, पे दी है? दिनेश सेक्रेटरी बोला कि अजय को दे दो, अजय चेक करेगा। तो देखो अजय क्या है, क्या दिनेश। तो रिकॉर्ड देखा कि आप दोबारा रिकॉर्ड देखा है कुछ? आप तो बताया गया है मिस्टोल में जी अजय किस पोस्ट पे है, क्यों जांच ली गई है? उसका तो कोई रोल ही नहीं है, मैंने तो आज तक देखा नहीं उसका क्या रोल है। फिलहाल ये डिमांड दे दी थी चौसाड़ा की, इसके अंदर उसका रोल आया। यहाँ पहुँचे हो, क्या समस्या है, क्या मामला है? यहाँ पहुँचे हैं कि हमें 1 हफ्ते का काम दिया जाता है, हम पूरा 100 दिन का रोजगार चाहते हैं। जनवरी में हमने काम किया था, उसकी पेमेंट अभी तक हमारी हुई नहीं है, 1 साल होने को है। तो कैटल शेड का भी मामला आ रहा है, वो भी है कोई महिला यहाँ पे जिनका कैटल शेड अप्लाई किया हो नहीं बना? नहीं, हम चौसाला से हैं। तो सरकार कहती है 100 दिन का रोजगार देंगे मजदूरों को, मनरेगा मजदूर के तहत, क्या मिला है? वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिला, नहीं मिले। देखिए इसमें एक सबसे जो बड़ी बात है ना, 7 दिन का और आपको भी ना ज़्यादा जवाबदेही तो यहाँ पे बीडीपीओ की है और उसके ऊपर सीओ की है। हम लोग यूनियन वाले तो कुछ उनको एविडेंस दे सकते हैं, तमाम आप लोग मीडिया कर्मी बता सकते हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कैटल शेड की भी जांच पड़ताल जो चल रही है ना, वो ठंडे बस्ते में ही चल रही है, नीचे नीचे ऊपर उस पर कोई बात नहीं हो रही। बालू के अंदर पिछले 4-5 महीने में जेसीबी से काम चल रहा था और वो निकल रहा था मास्टर रोल उसका मनरेगा का। असल जिम्मेदारी तो हम लोग मानते हैं बीडीपीओ, इसके बाद भी ऐसे मेटों को काम दे रही है, तो असल यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा एक देखा जा सकता है बीडीपीओ कार्यालय कहीं ना कहीं जो ये फर्जी मेट वाला मामला है ना, इनमें मिला हुआ है। और हम लोगों की यूनियन का साफ तौर पे मानना है कि मनरेगा मजदूरों को ईमानदारी से काम दिलाने के लिए उनके सही मुद्दों को लोगों तक लेके जाया जाए। दूसरी बात यह है, सरकार ने भी बहुत, एक तो जो बजट है वो बजट इतना लगातार ख़त्म करती जा रही है, 35% बजट 2021 का ख़त्म कर दिया गया है इस बार 21 और 22 के अंदर। तो हम लोगों की मांग तो यह है कि पहले साल के अंदर 200 दिन कम से कम मनरेगा का काम मिलना चाहिए। मजदूरी आज को महंगाई की दर देखते हुए 770 रुपये होनी चाहिए। तमाम जो मनरेगा के मजदूर हैं, हम लोगों की यूनियन साफ तौर से ईमानदारी के तौर पे अपनी यूनियन की भी जवाबदेही मजदूरों के बीच में हम रखते हैं। उनको जो चंदा इकट्ठा करते हैं उसका हिसाब किताब भी देते हैं। 400 मजदूर हैं, उनका लिस्ट बनाते हैं, रोस्टर सिस्टम से मजदूरों को बारी बारी काम। आंसू, मांगों को लेकर इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहे हैं। शिकायतों को लेकर जब भी मजदूर है, जब शिकायतें दे देता है, उसके बाद उसको वापस भी ले लेता है, समझौता कर लिया जाता है। देखिए हमारी यूनियन की तरफ से अभी तक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। ज़ाहिरा तौर पे कई जगह पे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे मजदूरों ने आवाज़ उठाई, हम लोग उनके साथ खड़े हुए, हम लोगों ने अपना बात रखी कि आप लोग इस मुद्दों के लिए लड़िए। अब वो वहाँ के गांव के अलग अलग गांव के मेट हैं, वो अगर समझौता कर लेते हैं तो यूनियन उन मेटों के बिल्कुल साथ। बात था कैटल शेड का जो मामला था, उसमें बीडीपीओ साहब ने एफिडेविट मांगे थे जो शिकायत करता थे, तो बाद में
सूचना मिलेगी, उन्होंने एफिडेविट वगैरह नहीं दिए। क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। अगर वो आज भी कैटल शेड के मजदूर आके लड़ेंगे यहाँ पे, तो हम लोग उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में साथ लड़ेंगे, कोई समझौते नहीं करेंगे। हम लोगों ने अभी तक जितनी लड़ाई है आप लोगों के सामने हम लोग बाहर बुला के भी ज्ञापन देते हैं, ताकि सारे मजदूरों को पता चले कि हम किन मांगों के लिए यहाँ आए थे, अधिकारियों से क्या बात हुई। हम लोग कमरों में बैठ के बात करने वाली यूनियन नहीं है, बाहर मैदान में बात करते हैं। भाई ये मजदूरों की मांग है, ये पूरी होनी चाहिए। अगर प्रशासन मानता है तो मजदूरों को बता देते हैं, प्रशासन अगर टालता है तो मजदूरों को बताते हैं, आगे संघर्ष का रास्ता अपनाया। मजदूर थे नहीं, भत्ता में नहीं थे। मजदूर यूनियन में सिर्फ फिलहाल 3 गांव हैं, उसमें है शिमला, रामगढ़, चौसाला।